Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. In this video, we are going to do the electrochemical series, how question comes in electrochemical series. ठीक है, पेपर में कैसे काम होगा. तो this is the hot topic for MCQs. आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, तो करते हैं जी स्टार्ट. ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो यार. ठीक है, बहुत मेहनत लगती है आप तक चीजों पहुंचाने में, और मेरे को खुशी होगी कि अगर आप अपना प्यार इस चीज के लिए शो करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे मेरी वीडियोस को. तो लेट अस स्टार्ट. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है. मैंने आपको बताया था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है हम सारे के सारे एलिमेंट्स का किसके कंपैरिजन में नोट करते हैं, शी के कंपैरेटिवली में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इसके कंपैरिजन में हम सभी एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेते हैं और उसको एक सीरीज में डाल देते हैं. जैसे नेगेटिव आ गए पहले, फिर जीरो आ गया, फिर पॉजिटिव वाले आ गए, तो एक सीरीज में हमने इसको डाल दिया एंड दैट सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, अब देखो मैं लिखती जाऊंगी मेन मेन चीजें, आप इसको नोट कर लो प्लीज कॉपी पे. ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोड विद पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो. ठीक है, इट एक्ट एज कैथोड. ठीक है, विद SHE. जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है वो कैथोड एक्ट करेगा, उस पर रिडक्शन होगी, और उस टाइम SHE क्या एक्ट करेगा, एनोड एक्ट करेगा. ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है. ठीक है, वो क्या करेगा, एनोड की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, और उस टाइम जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड था, वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा. तो दिस इज द थिंग, और उसके बेस पे हमने एक लंबी सारी सीरीज बना ली. ठीक है, मैं छोटे से एलिमेंट्स लिखूंगी, देखो कि इसको कैसे लिखना है. लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Cd, निकल, Sn, H2. ये H2 के सारे H2 के ऊपर है. अब H2 के नीचे क्या है, ठीक है, मैं दोबारा H2 लिख रही हूँ, उसके नीचे कौन कौन से हैं, Cu, I2, Ag, Hg, Br2, Cl2, Au, F2. हो सकता है आपकी बुक में और भी कुछ दिया हो, बट यू हैव टू रिमेंबर द मेन थिंग. ये हाइड्रोजन के सारे नीचे वाले एलिमेंट है. जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट थे, दे आर हैविंग नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, इनकी सभी की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ. ठीक है, 2.7 है, इसकी -2.3 है, -1.66 है, -0.76, -0.74. ठीक है, -0.44, इसकी होती है 0.403, निकल की होती है 0.025, SN की होती है 0.014, और हाइड्रोजन की तो हमें पता है कि हमने जीरो ही लेनी है, क्योंकि शी इलेक्ट्रोड में हम इसको जीरो मानते हैं. हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं वहां पे वैल्यू जो होती है दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज. ये पॉजिटिव चलती है. इट इज 0.337, देन 0.535, सॉरी 0.535, देन 0.799, प्लस के फिर 885. ठीक है, देन 1.08, 1.36, 1.50 एंड 2.87. ठीक है, इट मींस जो हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट हैं दे आर हैविंग नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू. जो नीचे वाले एलिमेंट है वहां पे पॉजिटिव वैल्यू है. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोनों चीजों का यूज नहीं करते, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं. नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इंडिकेट करता है कि जो ये इलेक्ट्रोड है, जब आप उसको SHE के साथ ज्वाइन करवाओगे तो ये वाला एनोड की तरह एक्ट करेगा और उस पे होगी ऑक्सीडेशन.
उस पे होगी ऑक्सीडेशन। इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा लोन, ठीक है, लोन ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीडेशन में हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पर यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल की ही पढ़ेंगे वैल्यूज, और वो रिडक्शन पोटेंशियल हम लिख देते हैं नेगेटिव में, उल्टा कर देते हैं। तो ये सारे ही सारे यहाँ पे, ठीक है, एनोड की तरह एक्ट कर रहे हैं, सभी पे ऑक्सीडेशन हो रही है। और ये वाले जो है हमारे पास, वहां पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, एंड ऑल दे आर एक्टिंग एज कैथोड इन रेफरेंस टू SHE, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। अब देखो मैं एक बार इरेजर लेके इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि आई हैव टू मेंशन मेनी मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। पेपर पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये, ठीक है, पेपर में आ सकता है। सी, यहाँ पे ये हमने लिख लिया, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो नीचे वाले एलिमेंट है सभी का पॉजिटिव है, उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स का सभी का नेगेटिव पोटेंशियल है। नेगेटिव का इंडिकेट क्या करता है, वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, लोन एनोड पे होती है, ठीक है। अब अगर बात करो, जैसे जिंक हम हर जगह लिखते हैं, जिंक का हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट होता है। यहाँ से यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। जब इसको SHE के साथ कंबाइन करेंगे तो वही चीज, ठीक है, वो क्या एक्ट करेगा, जिंक क्या एक्ट करेगा, इट एक्ट एज एनोड, जिसपे हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। जो शी है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा, जिसपे हमारे पास रिडक्शन होगी। तो दिस इज द थिंग। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉपर, कॉपर की बात कर ले, प्लस का 337 है, प्लस ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन कहाँ पे होती है हमारे पास, कैथोड पे होती है, RRCP, ठीक है। और उस टाइम पे अगर आपने SHE साथ में लगाया हुआ है तो इट एक्ट एज एनोड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, ठीक है। तो अब एक चीज और, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस सब्सटेंस which are स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, आर प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो हमें पता है उसकी क्या हो रही थी, हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट जिनकी नेगेटिव वैल्यू थी, सभी की ऑक्सीडेशन हो रही थी। अगर खुद की उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब जो ऊपर वाले हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। अगर सब्सटेंस हमारा, ठीक है, बताती हूँ, इनकी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी। अगर सब्सटेंस हाइड्रोजन के नीचे पड़े हैं, नीचे पड़े हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, रिडक्शन, रिडक्शन हो रही है, तो वो क्या एक्ट करेंगे, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आपके को ध्यान हो, पीछे वाली सीरीज में सबसे जो ऊपर था नेगेटिव में वो लिथियम था, और यहाँ पे सबसे नीचे फ्लोरीन लिखा हुआ था, ठीक है, फ्लोरीन लिखा हुआ था। इट मीन जो लिथियम है दैट एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे इट एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है चीजों का। अगर कोई सब्सटेंस जो हाइड्रोजन के ऊपर पड़ा है, नेगेटिव वैल्यू है जिसकी, नेगेटिव क्या इंडिकेट करता था कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो एजेंट क्या बनेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बनेंगे, ठीक है। जैसे लिथियम था जो सबसे ऊपर लिखा था, आप पेज खोल के देखो अपनी कॉपी का, तो दे एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जितने भी हाइड्रोजन के नीचे थे जिनकी पॉजिटिव वैल्यू थी, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन था, पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, रिडक्शन हुआ है, गेन किया है, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो बिहेव करते हैं, एंड फ्लोरीन एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्यों पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सी, पहला जो है, द सब्सटेंस
नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच आपको बुक्स में नहीं मिलेगी ये चीजें। द substance which are stronger reducing agent than hydrogen are placed, कहाँ होते हैं, अभी मैंने बताया, are placed above hydrogen, और उनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। सेकेंड, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, जो इंडिकेट करता था रिडक्शन हो रही है, वो कहाँ होते हैं, दे आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन। और बिलो का मतलब क्या है, हमारे पास वहां पे रिडक्शन हो रही है एंड दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा बोलते हैं हम इसको, ठीक है। द सब्सटेंस विच आर strongest oxidizing agent than hydrogen are placed below hydrogen, ये मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जो मेटल्स हैं टॉप पे, बिल्कुल ऊपर वाले मेटल्स ऑन टॉप, जिनके पास नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल था, जैसे लिथियम, सोडियम, ठीक है, उनके पास क्या टेंडेंसी है, वहां क्या हो रहा है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब उनकी क्या टेंडेंसी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की है, और वो इजीली लॉस कर देती है, ठीक है। तो उनको हम एक्टिव मेटल्स भी बोलते हैं, एक्टिव मेटल्स भी बोल सकते हो आप, क्योंकि नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन होगा और बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, तो दे एक्ट एज अ एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिविटी जो है मेटल्स की, एक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये तो हमें भी पता है, टॉप टू बॉटम जो है एक्टिविटी डिक्रीज करती है। क्यों करती है एक्टिविटी डिक्रीज, क्योंकि पहले नेगेटिव नेगेटिव, फिर हाइड्रोजन आ जाता है जिसकी वैल्यू 0, इसके बाद वाले सभी का पॉजिटिव, तो यहीं तक ऑक्सीडेशन एप्लीकेबल है ना, तो ऑक्सीडेशन वाली जो है पावर वो यहीं तक एप्लीकेबल रहती है, उसके बाद तो बिल्कुल ही निल हो जाती है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स ऑन दी बॉटम, जो हाइड्रोजन के आपने नीचे लिखी थी, जिसके पास पॉजिटिव वैल्यू में रिडक्शन पोटेंशियल था, ये बात कर रहा है। तो जितने भी नॉन मेटल आपने बॉटम पे लिखी थी, ठीक है, उनके पास पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है, सभी का रिडक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उनके पास टेंडेंसी होती है, दे हैव टेंडेंसी टू, क्या होगा, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तभी इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव नॉन मेटल्स, दे आर नोन एज एक्टिव नॉन मेटल्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, इसका यूज क्या है, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस की बारी आती है, अभी एप्लीकेशन होती क्या है। फर्स्ट चीज जो हमें ये बताती है, जिसके ऊपर भाई आपका एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान दो, रेक्टिविटी ऑफ मेटल, रेक्टिविटी ऑफ मेटल, रेक्टिविटी ऑफ मेटल का ये बताती है, कैसे बताती है, देखो, जो रेक्टिविटी है या एक्टिविटी है मेटल की, वो हमारे पास क्या है, मैंने बताया कि दिस इज एक्टिव मेटल, वो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे हैं, इसी के बेस पे हमारी पूरी एक्टिविटी टिकी है, ठीक है। और वो हम नोट करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पे। ऐसी मेटल, फिर मैं वही चीजें यूज करूंगी, ऐसी मेटल जिनके पास हाई नेगेटिव वैल्यू है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की, ऐसी मेटल विच इज हैविंग हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, या फिर कई जगह पे ऐसा भी लिखा हो सकता है स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमें इस पे नहीं जाना, कंफ्यूज करने वाला काम है, सिर्फ एक ही चीज याद रखो कि अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, हाई नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके पास क्या टेंडेंसी होगी, बताओ, आप खुद दिमाग लगाओ, मैंने बहुत बार बोल दिया कि जिसके पास नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, उसके पास टेंडेंसी है
लॉस करने की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और लॉस करके वो क्या चेंज हो जाता है कैटायन में, ठीक है। तो उस मेटल को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मेटल्स, ठीक है। और ये रिएक्टिविटी क्या होती है, जैसे ये नेगेटिव है, फिर हाइड्रोजन आ गया, फिर पॉजिटिव वैल्यू, टॉप टू बॉटम जब आप जाते जाते हो सीरीज में, तो हमारे पास एक्टिविटी है जो वो कम होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। अब देखो, अब देखो कि क्या होगा। जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स की बात करें या ग्रुप 2 वालों की बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, इसमें क्या सीन होगा। हमें पता है कि जो अल्कली मेटल है, जैसे लीना की, रूबी, सिले, फ्रॉक, सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। तो इनके पास हाई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। एस ब्लॉक आपने पढ़ लिया था। सभी के पास हाई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा। नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव इंडिकेट करता है यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इनकी लूज करने की पावर बहुत बहुत हाई है, बहुत हाई है, ठीक है। और ये बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के साथ, जैसे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं, एनर्जी भी निकलती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ऐसी मेटल्स जैसे Fe, Pb, Sn, Ni, Co, कोबाल्ट, जो हमारे पास लिटिल डाउन है सीरीज में, दे आर लिटिल डाउन इन द सीरीज, ठीक है। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, ये रिएक्ट करेंगे हॉट वाटर के साथ, दे रिएक्ट विद हॉट वाटर और डू द सेम, हाइड्रोजन इवॉल्व कर देते हैं। द मेटल्स लाइक Cu, Ag, Au, जो हाइड्रोजन के नीचे वाली साइड है, बिलो है, विच आर बिलो हाइड्रोजन, ये क्या करेंगे, दे आर लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को वो क्या कर सकते हैं, इवॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तक आके ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, तो रिडक्शन शुरू हो गया। मतलब क्या है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर वाले हैं, जितने भी जो नेगेटिव में थे, वो ही ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और वो हाइड्रोजन निकालते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं हाइड्रोजन। जो नीचे वाले हैं, जिनकी पॉजिटिव वैल्यू है, जहां रिडक्शन होनी है, ठीक है, वहां पे हम हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। अब हमारे पास जो मेन चीज आती है, ठीक है, कि ये हमारे पास बताता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है इसके ऊपर एमसीक्यू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें एक को रिप्लेस करके कोई दूसरी चीज आ जाए, जैसे ए बी टाइप की रिएक्शन है, सी से कन्वर्ट किया उसने और ए प्लस बी सी बन गया, मतलब बी को वो अपने साथ निकाल के ले गया, डिस्प्लेस करके ले गया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी ये ही काम करती है। ये क्या करती है, इट प्रेडिक्ट वेदर गिवन मेटल, कोई भी आपको न्यूमेरिकल में मेटल दे देते हैं कि ये मेटल ले लो आप, और बताओ कि दूसरे को डिस्प्लेस करेगी कि नहीं। और ये हमें किससे पता चलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डिस्प्लेस अनदर फ्रॉम द सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है, ठीक है। अब देखो, एक मेन मेन चीजें लिखती जाऊंगी, लिखते जाना आप। ऐसी मेटल, अ मेटल विच इज हायर इन सीरीज, सीरीज में जो हाई पॉइंट पे है, हायर इन सीरीज, ठीक है, विल डिस्प्लेस मेटल फ्रॉम solution which is लोअर इन सीरीज। जो मेटल ऊपर पड़ी है वो ही दूसरे को रिप्लेस कर सकती है, अपने नीचे वाले को। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे नेगेटिव वाले हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वाले हैं, मतलब जो ऊपर वाली मेटल है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकती है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता। ये चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले बहुत रिएक्टिव होंगे, ठीक है। तो मेटल्स हैविंग, ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट सेकंड पॉइंट, ऐसी मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, बहुत लो हो जिनका वैल्यू,
वो क्या करेंगी, वो डिस्प्लेस कर देंगी दूसरी मेटल को जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। किसको रिप्लेस करेंगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। ठीक है, तो मेटल की टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके, ठीक है, और उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा लेती है। तो दिस इज अ थिंग, ऐसी मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है वो किस मेटल को रिप्लेस करेगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। ठीक है, चलो ठीक है, तो याद रखो जो ऊपर पड़ी हुई है मेटल वो नीचे वाली एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकती है। वो नीचे वाला एलिमेंट कोई भी हो सकता है आपको दिया हुआ, तो आपने EM सीरीज है जो वो याद कर लेनी है। अब सेकंड पॉइंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल की बात हो रही है फ्रॉम इट्स सॉल्ट बाय द अनदर। पहले मेटल किया, अब नॉन मेटल्स की बारी है। देखो नॉन मेटल्स जो है, ठीक है, नॉन मेटल्स हायर इन द सीरीज, ठीक है, जो हायर है सीरीज में, ठीक है, हायर है तो उनका हाई वैल्यू होगा रिडक्शन पोटेंशियल का। वो डिस्प्लेस कर देंगी किसको, जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है। ये उल्टा हो गया पहले वाले केस से। ठीक है, ऊपर वाले केस में मैंने लिखा था कि जो हायर सीरीज में है, ठीक है, वो रिप्लेस करेंगी किसको, मतलब जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल था वो हायर वाले को रिप्लेस कर रही थी। पिछली बार में मैंने ये लिखा। अब हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले लो को रिप्लेस कर रहे हैं। पिछले वाले के कंपैरेटिवली रिवर्स है प्रोसेस। ठीक है, रिवर्स है प्रोसेस। देखो अब एक अगर एग्जांपल दूं आपको, ओके, तो इफ वी आर टॉकिंग द एग्जांपल ऑफ आयोडीन की बात करूं और Cl2 की बात करूं, दोनों के दोनों हाइड्रोजन के नीचे हैं सीरीज में। पेज खोल के देखो आप अपनी कॉपी का। आयोडीन के केस में हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट वैल्यू इज 0.535 एंड इन द केस ऑफ क्लोरीन दिस वैल्यू इज 0.287। ये वैल्यूज है। ठीक है, ये वैल्यूज होने की वजह से अब क्या होगा देखो दिस इज द थिंग। अब मेन चीज आ गई कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो किसको रिप्लेस करेगा, लोअर वाले को। नॉन मेटल्स का केस है, क्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। क्लोरीन इज गोइंग टू रिप्लेस आयोडीन, ठीक है, फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। जैसे Cl2 लिया, 2Ki लिया, तो क्या करेगा, क्लोरीन के पास पावर है वो आयोडीन को रिप्लेस कर दे यहाँ से, एंड वी आर हैविंग KCl एंड I2 एज एंड प्रोडक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, क्योंकि ये चीजों पे आपका ध्यान नहीं जाता जब आप पढ़ते हो, बुक में से डायरेक्ट लगे रहते हो। ठीक है, MCQ कहाँ पे आना है, जितनी मर्जी मेहनत कर लो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, थर्ड थिंग है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, अब बात कर ली कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, मेटल का केस अलग था, नॉन मेटल का केस अलग था। अब हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, फ्रॉम डिल्यूट एसिड्स। किसके पास इतनी पावर है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत MCQs आते हैं। अब देखो, मेटल विच कैन प्रोवाइड, इसको ऐसे ही नोट कर लो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा लिखा हुआ। मेटल विच कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स टू H पॉजिटिव आयन। ऐसी मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव आयन को दे दे। वो H पॉजिटिव आयन कहां से आए, प्रेजेंट इन डिल्यूट एसिड्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन देंगी तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या प्रोसेस होगा, टू रिडक्शन, रिडक्शन होगी एंड दे इवॉल्व हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, जो मेटल्स हैं जिनके पास नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, उनका खुद का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेगेटिव साइन ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करती है। ऑक्सीडेशन मतलब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके वो किसको सप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन को करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। गेन करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन, और वो H2 की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मेटल्स है टॉप पे, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाली थी, टॉप पे जाने से जिनके पास नेगेटिव पोटेंशियल था, टॉप पे वो इजीली क्या करेंगी, इट इजीली
लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी नीचे आने तक क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की पावर ऊपर वालों की ज्यादा है नीचे वालों के कंपैरेटिवली, ये तो रिडक्शन करते हैं। फिर सुनो, ऐसी मेटल जिसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा क्या करती है, मैंने एक ही चीज बहुत बार बोलती हूँ क्योंकि आपके माइंड में वो चीज सेट हो जाती है, एक ही कंसेप्ट से चलो, क्या तो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन हो रही थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ H पॉजिटिव ने उसको ले लिया, ठीक है। और मैंने बहुत बार ये रिएक्शन लिखी हुई है, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो H पॉजिटिव हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसका मतलब जिसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, और वो पावर टॉप वालों में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अनदर वन, ठीक है। तो दिस इज द थिंग जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। लास्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। पानी में से हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, क्या इसके ऊपर सीन आएगा, देखो जो आयरन है एंड मेटल्स अबव आयरन, आयरन और आयरन के ऊपर वाली एलिमेंट्स हैं जो, ठीक है, दे आर कैपेबल ऑफ लिबरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, इनके पास कैपेसिटी होती है। और ये प्रॉपर्टी जो है द टेंडेंसी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमने पहले भी किया कि हाइड्रोजन को निकालने की प्रॉपर्टी है जो टॉप टू बॉटम कम होती जाती है। तो दिस इज द थिंग अबाउट द दीज 5 पॉइंट्स। एक चीज जो और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स, इसका कंपैरिजन पेपर में ये पूछ लेता है। तो कैसे क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, देखो सपोज करो वो दे देगा कि सोडियम है, जिंक है, Fe है, और उसकी वैल्यू दे दी जैसे -2.71, -0.76, -0.44। बताओ कि उनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो पावर है, पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, it increases as standard reduction potential becomes more and more negative। जितना हमारे पास नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेंगे। सीधा दोबारा सुनो, सीधे लफ्जों में हाइड्रोजन के ऊपर जो थे उनकी वैल्यू नेगेटिव थी, नीचे वालों की वैल्यू पॉजिटिव थी। नेगेटिव वैल्यू का मतलब वो ऑक्सीडेशन कर रहे थे, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितनी नेगेटिव वैल्यू, जैसे लिथियम की सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन दिस, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीजिंग हो रही है पावर अप टू Fe तक, तो ये चीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हाइड्रोजन के नीचे आते हुए सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी अप टू F2 जिसकी वैल्यू 2.87 थी आई थिंक, ठीक है। तो हाइड्रोजन के नीचे वाली जितने भी रिडक्शन पोटेंशियल है सभी की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब वो क्या कर रहे हैं, रिडक्शन, रिडक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या एक्ट करेंगे, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जितनी मोर इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, प्लीज सी, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, बताओ किसकी पावर ज्यादा है। हम लिख देते हैं ना, क्योंकि पी ब्लॉक एस ब्लॉक जितने भी करते होंगे ये सीधा लिखा होता है कि किसकी पावर ज्यादा है। अब देखो its value is 0.53, its value is 1.06, its value is 1.3। रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, पॉजिटिव में है जो सारे हाइड्रोजन के नीचे आते हैं ये, इसकी वैल्यू है 2.85। अब आप खुद बताओ कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, मोर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑर्डर जो आप फ्रैक्शंस में लिखते हो कि F2 इज मोर देन Cl2 देन Br2 देन I2,
तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट कंसेप्ट। रट्टा मारते हो, क्यों रट्टा मारते हो? हर जगह देखो किसी ना किसी चीज का कहीं ना कहीं से आंसर आपको मिल रहा है, तो केमिस्ट्री रट्टा नहीं है। प्लीज इसको आप ध्यान से पढ़ो और आपको समझ आएगा सारा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द, क्या बच गया? अब सारा कुछ करवा दिया शायद मैंने, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी बची है आगे। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। देखो टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है, जब हम पढ़ाने लग जाते हैं, चाहे चीजें थोड़ी हो, कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं चीजें याद आती रहती हैं, ठीक है, तो हम और चीजों को इलेबोरेट कर पाते हैं, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी जो है हमारे पास मेटल ऑक्साइड की, मेटल ऑक्साइड्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है, जो एसपी ब्लॉक में आप ऐसे ही लिख देते हो, वो डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पे। हमें पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है जो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो डिक्रीज करती है टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है, thermal stability of oxide decreases from top to bottom। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बात कर रही हूं मैं, ये मैं पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रो जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू, जैसे लिथियम था, वो एक इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली निकाल देता है, इजी। नीचे आते आते फ्लोरीन है, इन दोनों के कंपैरेटिवली लूज करने की पावर किसके बीच में? हाइड्रोजन था, तो इसकी पावर ज्यादा है ना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लूज करने की पावर नीचे आते आते बिल्कुल घट जाती है, और थर्मल स्टेबिलिटी है जो हमारे पास, वो भी डिक्रीज होती है, ठीक है। ये याद रखना है आपने। और एक, अगर हाई वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, इफ दे आर हैविंग हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो दे आर नॉट स्टेबल टूवर्ड्स हीट, हीट के ऊपर वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। होपफुली आपको समझ आ गया होगा सारा, और बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है आपकी, आपको समझ आ जाए सारा प्रोसेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके हमारे पास वैसे ही आ सकते हैं, कौन ज्यादा रेक्टिव है कौन नहीं है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको डाल रही हूँ कि विच मेटल इज मोस्ट रेक्टिव, विच मेटल इज मोस्ट रेक्टिव मेटल, ठीक है। रेक्टिव मैंने आपको बताया था कि क्या है, किसके बेस पे है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, या पोटेंशियल है? आंसर दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कौन सी मेटल, द मेटल विच विल नॉट डिस्प्लेस, which will not displace copper from aqueous solution of CuSO4। कहते कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को कौन डिस्प्लेस नहीं करेगा? Ag नहीं करेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है जिंक नहीं करेगा, निकल नहीं करेगा, या फिर Fe नहीं करेगा। तो इसके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं मेरे को, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर आप न्यू हो चैनल पे, ठीक है। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, विश्वास रखें, ठीक है। केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, रट्टा नहीं मारना, पढ़ते जाओ, डेफिनेटली मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और प्लीज कमेंट में कर मेरे को आंसर बताने हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी सो मच लव, ठीक है। तो पढ़ते जाओ, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाया है आपको। रात के 2 बजने वाले हैं, और मेरे को है कि ये वीडियो आपको डिलीवर करनी है। आज मेरे माइंड में था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं, जो पेपर में आता है काम इसी के ऊपर आता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई मेड अ वीडियो। बहुत टाइम लग जाता है, प्लीज लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो, ठीक है। ये दिखाता है मेरे को कि हाँ जी मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और मेरे को और मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छे से काम करूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।